सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज आगे की कथा सुंदर कांड में, जिसमें कि कल विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, उन्हें समझाया, लेकिन वो समझे नहीं, तो रावण नहीं समझा, तो उन्होंने अब राम की शरण में जाना ही उचित समझा। तो वो कहते हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखा है, हाँ, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस पार आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा है, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? वनराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया नहीं जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। वो यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर भी उन्हें भी नहीं त्यागता, जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भैया हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थितियों में उसे ले जाओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले गए। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एकटक देखते ही रह गए। भगवान ही विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दसमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका श्रेय सुनकर आया हूँ। प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आज कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ। थोड़ा सा चौपाई। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपद सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जानो को रिपुरु दूत विशेषा। ताहि राखि कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए काहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बादि मोहि अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ ते तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। कोटि विप्र बदला गहि जाऊँ, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। निर्मल मन जो सोई मोहि भाव पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा।
जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हन ही निमीस महु तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु, हसि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगत हनु समेत। सादर तेहि आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही तय देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि राम विलोकी, रहो ठठुक एकटक पल रोकी। भुज पलम्ब कंजारुन लोचन, श्याम लगात पनत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहिए मृदु बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिवर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप मृता मस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। सवन सुजस सुनि आयहूँ, भव भंजन भव वीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इस कथा के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।